नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। और आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, उन सारे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, 33,566 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है एफसीआई की तरफ से। अब आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है बेटा? क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है वही पैटर्न इस एग्जामिनेशन का भी रहने वाला है। दोस्तों, अगर यहां पर एग्जाम होता है तो इंग्लिश में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मिलते हैं, 25 मार्क्स, 15 मिनट का टाइम रहेगा। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट्स का टाइम। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 25 मार्क्स। एंड जनरल स्टडी में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं ना बेटा, उसका सिलेबस और एफसीआई का सिलेबस सेम है। वैकेंसी भी बहुत ज्यादा आने वाली है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई आप सभी के लिए। ठीक है, सेशन को ध्यान से देखना, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एप्लीकेशन फीस कितना रहेगा, सारी चीजों को हम लोग डिटेल में अभी जानते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया है सर। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये जॉब आप सभी के लिए है। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीजों को देख लेते हैं। सर, इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है? दिसंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और एफसीआई का जो एग्जाम डेट होगा वो जनवरी में होगा। हालांकि बहुत टाइम से वेट किया जा रहा है इस एग्जामिनेशन का। आज से 5 to 6 मंथ पहले भी ये खबर आई थी कि एफसीआई का वैकेंसीज आने वाला है, बट नहीं आया था। बट इस बार थोड़े से चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं एफसीआई के नोटिफिकेशन के। और नोटिफिकेशन आता है तो बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जनवरी में एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट है इसका, जनवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में वैकेंसी आने वाली है। ग्रेड 2 में 6,221 और 27,345 एक्सपेक्टेड वैकेंसी है। मतलब टोटल 33,566 वैकेंसी एफसीआई में देखने को मिल सकती है दिसंबर में। अब कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आएगी? मैनेजर जनरल और मैनेजर डिपोट। अब ये दो वैकेंसी है, यहां पर एनी डिसिप्लिन, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस एग्जाम के लिए इन दो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी जितने भी यहां पर पोस्ट आने वाली है उसके लिए पर्टिकुलर आप लोगों का ग्रेजुएशन मांगा गया है। जैसे लाइक यहां पर आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस 800 रुपीज रहेगा। यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का और फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का नील, मतलब इनको फ्री में मिलेगा, फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फीमेल्स के लिए भैया और भी सही बात है कि आपको फॉर्म फिल करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए एज लिमिट की, तो मैनेजर पोस्ट के लिए 28 ईयर एज लिमिट रहेगा। ठीक है, मैनेजर हिंदी के लिए 35, जूनियर इंजीनियर के लिए 25, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 25, टाइपिस्ट 25, वॉचमैन 25 अगर आती है वैकेंसी। वैसे वॉचमैन का वैकेंसी तो नहीं आने वाला है। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 27 ईयर, असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी 20 ईयर। अब यहां पर सर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। लाइक ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, एसटी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, अपर एज पर मिलता है ना। मतलब अपर एज 28 है, 28 से अगर वो 3 साल ज्यादा भी है और ओबीसी कैटेगरी है तो वो एलिजिबल है। अब मिनिमम एज में कम नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम में आपको थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है। देखो यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन की बात की, जो मैंने आपको बोला है जनरल डिपोर्ट और मूवमेंट के लिए, इन्होंने बोला है कि भाई ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 60% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यस, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। साथ में बोला गया 55% फॉर एससी एसटी पीएच के लिए। असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी के लिए बोला गया है कि आपका हिंदी में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन आपको आने चाहिए। टाइपिस्ट की अगर बात की जाए तो टाइपिस्ट के लिए 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मिनिमम हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात की जाए तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर डिग्री कंप्लीट की है तो आप एलिजिबल है। ठीक है, और कंप्यूटर अच्छे से आपको चलाते आना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट की बात की जाए तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और कंप्यूटर आपको चलाते आना चाहिए।
ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन में ये कहीं पर मेंशन नहीं होता है कि आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत है, बट बेटा आज की डेट में कंप्यूटर सभी को चलाते आना चाहिए, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। ठीक है। अब अगर एग्जामिनेशन में आप लोगों से जैसे इंटरव्यू के टाइम पूछा जाए कि बेटा आपको कंप्यूटर चलाते आता है, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई कंप्यूटर चलाते आता है, हमने कॉलेज में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप दिखा पाए। इसलिए मैक्सिमम एग्जामिनेशन में आजकल कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगने लगे हैं। बट अगर आपने स्कूल कॉलेज कहीं पर भी कंप्यूटर कोर्स किया है या कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर आपको प्रूव करने की दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा सर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले सीबीटी बोलते हैं जिसको हम लोग, टेस्ट होगा। सीबीटी में 2 टेस्ट भी हो सकते हैं, 1 और 2 है ना, जिसको बोलते हैं प्री और मेंस। ठीक है, किसी किसी पोस्ट में 2 एग्जाम होंगे। उसके बाद सर इंटरव्यू होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो देखो जनरल के लिए जो पोस्ट है उसमें पेपर 1 ओनली होगा, केवल एक पेपर होगा, अपेयर इन पेपर 1 ओनली। ठीक है। इजी अकाउंट की बात की जाए तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों होगा। ऑनलाइन टेस्ट फॉर पेपर 1 एंड 2 सॉल्व भी हेल्ड इन सिंगल सिटिंग ओनली, मतलब एक ही दिन में पेपर 1 पेपर 2 दोनों हो जाएगा इसके लिए। ठीक है। टेक्निकल के लिए बात की जाए तो 2 पेपर होंगे। डिपोर्ट की बात की जाए तो केवल एक ही पेपर होगा। एजी हिंदी की बात की जाए तो 1 एंड 2 दोनों पेपर होंगे। ठीक है, 2 अलग अलग पेपर्स होंगे। अब दोस्तों सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस में आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने पड़ सकते हैं अगर आप अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का बेटा जो सिलेबस है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर, सेंटेंस, वोकेबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जंबल, पैराग्राफ, पैराग्राफ, सेंटेंस, रीस्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश पूछी जाती है वही यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस रखा गया है रीजनिंग का। दोस्तों अगर यहाँ पर बात कर ली जाए नेक्स्ट सब्जेक्ट की, रीजनिंग एबिलिटी की, तो पजल, डायरेक्शन, ब्लड, सिलॉस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, मशीन, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिकल, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सारा वही पैटर्न है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो डीआई आएगा, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, ये आपके स्कोरिंग टॉपिक होगा। इसके बाद सर प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, परसेंटेज, प्रॉब्लम एनालिसिस, वर्क टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, एवरेज, रेशियो, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, ये सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों को न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखने को मिलने वाले हैं। लास्ट बात कर लेते हैं जनरल स्टडी में, आपको करंट अफेयर देखने को मिल सकता है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, इंडियन जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट इशू, इन सारी चीजों के ऊपर आपके जीएस में सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले एक टाइम था जब ये एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होता था वो पूरा एसएससी पैटर्न पर होता था, बट वक्त के साथ पैटर्न बदला है और इसमें बैंकिंग वाला स्टूडेंट भी एग्जाम दे सकता है। इसलिए मैंने बोला है स्टार्टिंग में कि जितने भी फील्ड के जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और अगर ये वैकेंसी आ जाती है, ठीक है, जिसमें हमने नंबर देखा है ऑलमोस्ट 33,500 वैकेंसी, तो यार बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है और कंपटीशन एक तरीके से देखा जाए तो जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वहां पर अगर आप ठीक से तैयारी कर लेते हैं ना तो कंपटीशन को ऐसे ही उड़ा दोगे और आपका जॉब लग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर ये नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाता है बेटा तो तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो, टाइम ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप उसको और बेहतर तरीके से करो, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो जो भी आप पढ़ेंगे वो आपकी इस एग्जामिनेशन में भी काम देने वाला है। ठीक है, इसके साथ में अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सर हम लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं? अगर हम लोगों को सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है सर, तो यहाँ पर बैंक महापेक फॉर ऑल बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। मतलब अगर आप केवल बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाता है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को 6 महीने का सपोज आपने ले लिया तो 6 मंथ के अंदर जितने भी कोर्सेज बैंकिंग वाला पर आएंगे वो सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। क्लासेस आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कंटेंट आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट के एक्सेस मिल जाएंगे और जो भी सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी की सारी चीजें आपको बैंक महापेक के अंदर मिल जाती है। और बहुत ही ज्यादा जो प्राइस रहता है इसका वो आप लोगों के लिए रिजनेबल रहता है। वैलिडिटी 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की रहने वाली है। ठीक है, और बैंक एसएससी अगर आप दोनों चाहते हो तो बैंक एसएससी महापेक के लिए भी आप जा सकते हैं जिसमें आपको 12 मंथ और 24 मंथ की वैलिडिटी
मिल जाती है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को सभी को यहाँ पर सारी चीजें एकदम क्लियर समझ में आ गई है। ठीक है, तो बेटा सिलेबस की बात की रहे तो सिलेबस में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। पेपर पैटर्न को देखा जाए तो वैसा ही है जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, बस उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। और वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, वैकेंसी अगर जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया उतनी वैकेंसी आ जाती है तो मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, और बाकी रेगुलर सेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं बैंकिंग वाला चैनल पर। 8 बजे डेली क्वांट की क्लास होती है, हम लोग वहाँ पर डेली मॉक टेस्ट लगाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ब्रेक करने के लिए मॉक टेस्ट सबसे जरूरी होता है, और डेली हम लोग 8 बजे मॉक टेस्ट लगाते हैं, उस सेशन को आप लोग अटेंड कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।